हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। देखें, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में जो इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लेक्चर जो है ये प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर 3 है, मीन्स टू से कॉन्सेप्ट पार्ट 3। ये प्रोसेस कॉस्टिंग लेक्चर्स की ही कंटिन्यूटी है। तो आपने ये लेक्चर वॉच करने से पहले इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको वॉच कर लेना है, ताकि आपको जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग का वो समझ में आ जाए। उन दोनों लेक्चर्स का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जैसे कि 2 हाफ ग्लास ऑफ वाटर इज़ इक्वलेंट टू 1 फुल ग्लास ऑफ वाटर। इसी तरह जब प्रोसेस में मटेरियल इनपुट होता है उस पर लेबर अप्लाई होती है, उस पर ओवरहेड्स अप्लाई होते हैं जिनको हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। ओके, तो सम टाइम यूनिट्स फुली कंप्लीटेड होते हैं, सम टाइम पार्शली कंप्लीटेड होते हैं। ओके, तो जो पार्शली कंप्लीटेड यूनिट्स हैं जिन पे फर्दर वर्क रिक्वायर्ड है, एडिशनल वर्क रिक्वायर्ड है, उनको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। बट इक्विवेलेंट यूनिट्स क्यों बोलते हैं? कि हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो पार्शली कंप्लीटेड यूनिट्स हैं वो कंप्लीटेड यूनिट्स के इक्विवेलेंट हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 500 यूनिट्स कंसीडर किए। ओके, अब 500 यूनिट्स जो हैं वो पार्शली कंप्लीटेड हैं, मीन्स टू से 50% कंप्लीट है। तो जो 50% कंप्लीट है 500 यूनिट्स, वो इक्विवेलेंट होंगे 250 कंप्लीटेड यूनिट्स के। समझ में आ रही बात? इसी तरह अगर 200 यूनिट्स जो हैं वो पार्शली कंप्लीटेड हैं, आप कह लें कि 50% कंप्लीटेड हैं, तो वो इक्विवेलेंट होंगे 100 यूनिट्स कंप्लीटेड यूनिट्स के। ओके, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि 500 यूनिट्स 60% कंप्लीटेड हैं, तो वो इक्विवेलेंट टू 250 यूनिट्स होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उसको इक्विवेलेंसी समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 500 मल्टीप्लाई बाय 60%। तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60% से तो हमारे पास आएगा आंसर 300 यूनिट्स का। इट मीन्स टू से अगर 500 यूनिट्स 60% कंप्लीट होंगे तो वो इक्विवेलेंट होंगे 300 कंप्लीटेड यूनिट्स के। इसी तरह हम कंसीडर कर लेते हैं कि अगर 200 यूनिट्स 40% कंप्लीट हैं तो उनकी इक्विवेलेंसी क्या होगी? तो जो 200 यूनिट्स 40% कंप्लीट हैं तो वो इक्वल होंगे 80 कंप्लीटेड यूनिट्स के। 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 40% मीन्स पार्शली कंप्लीटेड, ओके, इज इक्वल टू 80 कंप्लीटेड यूनिट्स। ठीक है, तो ये पर्पज़ है हमारा इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का। मीन्स टू से पार्शली जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, ठीक है, वो इक्विवेलेंट हैं कितने? कंप्लीटेड यूनिट्स के। इसको समझ लें, इसको आपने मेमोराइज नहीं करना। देखिए, मैं आपको हर वीडियो लेक्चर में ये बताता हूँ कि आपने इन कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज नहीं करना। अगर एक दफ़ा आप इनको प्रॉपरली लर्न कर लेंगे तो ट्रस्ट मी कि आपको इन फ्यूचर किसी भी एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन आप सीएमए एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, एसएससी एग्जामिनेशन में, आप एमबीए कर रहे हैं उसमें कॉस्टिंग आप पढ़ रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बट इसको अगर एक दफ़ा लर्न कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो आई होप कि आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कैलकुलेशन है वो समझ में आ गई होगी। देखें, अब फर्दर जो है हम प्रोसेस कॉस्टिंग की जब बात करते हैं, ये तो इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन का हमने एक ओवरव्यू लिया है ना, तो इसमें हम जो इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस कॉस्टिंग में कैलकुलेट करते हैं वो बेस्ड ऑन 2 मेथड्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मेथड है फीफो मेथड एंड सेकंड है वेटेड एवरेज मेथड। ओके, तो इन दोनों मेथड्स को समझने से पहले आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स को समझ लेना। जैसे मैंने आपको बहुत सिंपल 2-3 एग्जांपल्स दिए। अगर आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स का ही आइडिया नहीं है तो आप इन दोनों मेथड्स को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों मेथड्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसी एग्जांपल पे लेके जाना चाहूँगा। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 एग्जांपल्स कंसीडर की थी प्रोसेस कॉस्टिंग के लेक्चर 1 में। तो उसमें मैंने आपके लिए 2 एग्जांपल्स कंसीडर की थी। एक फैक्ट्री थी जो पोटैटो चिप्स प्रोसेस कर रही थी और दूसरी फैक्ट्री थी वो ब्लॉक्स
मैन्युफैक्चर कर रही थी। तो इसी आज के लेक्चर में जो हम इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, तो उसमें भी हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं ताकि आपको एप्लीकेशन की समझ आए। तो जो ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें 2 प्रोसेसेस हैं। देखें, फर्स्ट प्रोसेस में जो क्ले है वो मिक्स हो रही है और मोल्ड हो रही है, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है उसमें उस पर हीट अप्लाई की जा रही है, देन फाइनली वो जो है वो फिनिश गुड्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और इसकी बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उन दोनों मेथड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें, जैसे मैंने आपके लिए ये जो है वो क्वेश्चन कंसीडर किया, तो इस क्वेश्चन में ये आप समझ लें कि फॉर एग्जांपल देखें, बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, तो यूनिट्स कितने हैं 200। अब मटेरियल्स कितने 55%। इसको मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये परसेंट कंप्लीट है, ठीक है, कि कितने परसेंट यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट है एज पर मटेरियल, ओके। तो विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट कितने परसेंट कंप्लीट है 30%। बिगिनिंग इन्वेंट्री की बात करें, देन यूनिट स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स, then units completed and transferred to the next department 4800 units, okay, which are 100% completed, okay. Then ending work in process inventory 400 units, 40% complete with respect to materials and 25% completed with respect to conversion cost, okay। तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखें हम इन्हीं 2 प्रोसेस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे बिगिनिंग इन्वेंट्री में हम देख लेते हैं कि प्रोसेस 1 में बिगिनिंग इन्वेंट्री ऐड होगी 200 यूनिट्स की, वो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल कितनी कंप्लीट है, विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट वो यूनिट्स कितने कंप्लीट है, ओके। उसके बाद यूनिट स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन के स्टार्ट कितने किए, ओके, प्रोसेस में कितने इनपुट किए, और उसके बाद कंप्लीटेड जो है वो यूनिट्स कितने हुए, मीन्स टू से यूनिट्स पे जो 100% हमने मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई की वो कितनी हुई 4800, जो कि नेक्स्ट ट्रांसफ़र होंगे फिनिश गुड्स में, ओके। एंड देन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, मीन्स टू से फिनिश गुड्स प्रिपेयर होने के बाद जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में स्टिल यूनिट्स अभी रिमेनिंग हैं जिन पे फर्दर वर्क रिक्वायर्ड है, जो कि 40% कंप्लीट एंड 25% कंप्लीट है, ओके। तो अब इसी क्वेश्चन को आपने माइंड में रखना है, इसको नोट डाउन कर लें, ओके। और इस एग्जांपल को आपने कंसीडर करना है। ये एग्जांपल आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के जो लेक्चर 1 है और पार्ट 1 है उसमें आपको ये एग्जांपल मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है, उसमें आपने इसको दोबारा से समझ लेना है। तो अभी के लिए ये आप क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लें, इस एग्जांपल को नोट डाउन कर लें और इसी के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आपने अब जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताई, एक क्वेश्चन बताया, आपने उसी को माइंड में रखना है, ठीक है। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो उसी क्वेश्चन की बेस पे और एग्जांपल की बेस पे जिसमें हम ब्लॉक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और 2 प्रोसेसेस को कंसिडर कर रहे हैं, हम ये फीफो मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखें, जैसे फीफो मेथड में देखें तो ये एक फॉर्मूला है आपके सामने, बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ओके, एंड देन प्लस यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड प्लस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ओके। तो अब देखें कि हमारे पास 2 कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये कवर किया था कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो जो कॉस्ट है उसको जो है वो 2 तरीक़ों से कैटेगराइज करती है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो मटेरियल कॉस्ट की और जो सेकंड कैटेगरी है वो लेबर प्लस ओवरहेड्स की, जिसको हम कन्वर्जन कॉस्ट भी बोलते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो लेबर कॉस्ट है और ओवरहेड कॉस्ट है ये कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, बिकॉज जब तक लेबर अप्लाई नहीं करेंगे, ओवरहेड्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो रॉ मटेरियल जो है वो खुद ब खुद तो जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा फिनिश प्रोडक्ट्स में। तो इसलिए इन दोनों कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट, ओके। तो अब बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में देखेंगे तो आप उसी क्वेश्चन में देखें इसमें एक हेडिंग देते हैं मटेरियल की, MAT। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, तो आप इसको आई होप कि इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। मटेरियल है, उसके बाद कन्वर्जन है,
CON मैंने कन्वर्जन लिख लिया और मटेरियल लिख लिया। तो अब आप देखें क्वेश्चन में एज पर जो क्वेश्चन है उसमें देखें आप कि बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस में 200 यूनिट्स हैं, ओके, और वो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल जो है वो 55% कंप्लीट है। अच्छा, अब जब हम कहते हैं कि जो यूनिट्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 55% कंप्लीट हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो 55% कॉस्ट है, मटेरियल की कॉस्ट है, वो ऑलरेडी 200 यूनिट्स पे अप्लाई हो चुकी है प्रीवियस पीरियड में। मींस प्रीवियस पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस ही इस पीरियड का ओपनिंग होगा ना। देखें, इसको एक और तरीके से समझ लें। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये जो इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है ये कैलकुलेट कर रहे हैं और FIFO मेथड अप्लाई कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ फॉर एग्जांपल मार्च, ओके, इन द मंथ ऑफ मार्च। बट जो हमारा प्रीवियस पीरियड था वो हम कहते हैं कि फेब्रुअरी, ओके, तो फेब्रुअरी 23 एंड मार्च 23, ओके, मीन्स 2023, ओके। तो अब ये मार्च का जो है वो मार्च में हम इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अब जो फेब का एंडिंग होगा बैलेंस वही मार्च का ओपनिंग होगा ना। तो फेब का क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो फिगर थी वो कितनी पड़ी थी, कितनी यूनिट्स पड़े थे, 200 यूनिट्स, और विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल वो कितने परसेंट कंप्लीट थे, 55%। इट मीन्स टू से 55% जो वर्क है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल वो ऑलरेडी फेब में अप्लाई हो चुका है। तो इट मीन्स टू से कि अब मार्च में हमें जो रिमेनिंग 45% है वो अप्लाई करना है, ओके। तो 200 मल्टीप्लाई 45%, जब आप जो है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 45% से, तो आपके पास जो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल आएगा वो आएंगे 90 यूनिट्स, ओके। 200 मल्टीप्लाई बाय 45%। जैसे फॉर एग्जांपल 55% कंप्लीटेड है, ओके, प्रीवियस पीरियड में, तो 100% माइनस 55% इज इक्वल टू 45%। सो रिमेनिंग 45% जो वर्क है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल वो अप्लाई होगा इन द मंथ ऑफ मार्च, ओके। अब आ जाएं आप कन्वर्जन कॉस्ट पे। तो जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस में आप देखें विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट 30% यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, यानी कि 30% जो कन्वर्जन कॉस्ट है इन्वेंट्री पे अप्लाई की गई है, मीन्स टू से 200 यूनिट्स पे 30% ऑलरेडी प्रीवियस पीरियड में अप्लाई हो चुकी है, फेब में अप्लाई हो चुकी है। फेब का क्लोजिंग ही तो मार्च का ओपनिंग है, ओके। तो 30% ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है। इट मीन्स टू से अब इस प्रोसेस में करंट पीरियड में हमें उस पर 70% कन्वर्जन कॉस्ट और अप्लाई करनी है, ओके। तो जब 200 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 70% से, तो वो आपके पास आएगा विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट कितने यूनिट्स आएंगे, 140 यूनिट्स, ओके। अब सेकेंड पॉइंट आप देखें, यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड, मीन्स टू से बिगनिंग या क्लोजिंग की बात नहीं कर रहे, जितने यूनिट स्टार्ट किए इन द मंथ ऑफ मार्च और उसी मंथ में कंप्लीट हुए, मीन्स उसी पीरियड में कंप्लीट हो गए। तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, यूनिट स्टार्टेड माइनस यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, ओके। तो क्वेश्चन में देखें यूनिट स्टार्टेड कितने इनटू प्रोडक्शन 5000 यूनिट स्टार्टेड है, माइनस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 400 यूनिट्स, तो यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कितने 4600 with respect to material and with respect to conversion also 4600 units, okay। अब आ जाए एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री पे। ये देखें, जब आपने बिगनिंग जो वर्क इन प्रोसेस है वो भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने जितने यूनिट स्टार्ट किए थे वो भी कंप्लीट कर लिए, तो रिमेनिंग जो यूनिट्स आपके पास अभी हैं इन्वेंट्री में, अभी हमें उस पर देखना है कि हम कितनी कॉस्ट अप्लाई कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। क्योंकि जो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है उस पर जो रिमेनिंग वर्क था वो हमने इस पीरियड में कंप्लीट किया है, क्योंकि कुछ वर्क 30% ऑलरेडी प्रीवियस पीरियड में अप्लाई हो चुका है।
तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारी, जिसको हम एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ओके, उसमें जो हमने इस पीरियड में वर्क किया है सिर्फ उसी को कंसिडर किए करेंगे। जो रिमेनिंग वर्क है वो अप्रैल में चला जाएगा, नेक्स्ट पीरियड में चला जाएगा। ओके, तो ये जो यूनिट्स हैं एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में, ये नेक्स्ट पीरियड में 100% कंप्लीट होंगे। तो जैसे ये देखें, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में 400 यूनिट्स हैं, ओके, विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल ओनली 40% कंप्लीट है। मींस 40% जो मटेरियल कॉस्ट है वो हमने अप्लाई की है करंट पीरियड में। तो उस पर जब 40% हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास यूनिट्स आएंगे विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल कितने कंप्लीट होंगे, 160 यूनिट्स। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट कितने जो है वो कंप्लीट होंगे। इस पीरियड में हमने कन्वर्जन कॉस्ट कितनी अप्लाई की है, 400 यूनिट्स पे ओनली 25%। तो विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट 100 यूनिट्स कंप्लीट होंगे। तो अब इनके इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनको जब ऐड अप करेंगे मटेरियल के कॉलम को, तो हमारे पास आंसर आएगा 4850 यूनिट्स। और जब कन्वर्जन कॉस्ट को आप ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4840 यूनिट्स। तो ये हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर FIFO मेथड। मीन्स टू से यूनिट्स is equivalent to 4850 units with respect to material and 5000 units with respect to conversion cost 4840 units। तो ये हैं हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर FIFO मेथड। अब यही एग्जांपल हम अप्लाई करते हैं वेटेड एवरेज मेथड पे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट करेंगे वेटेड एवरेज मेथड को, कि इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हमने अंडर वेटेड एवरेज मेथड किस तरह कैलकुलेट करने हैं। देखिए, अब वेटेड एवरेज मेथड को थोड़ा सा समझ लें। इसमें जब हम इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जो वो कैलकुलेट करेंगे तो बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के जो परसेंटेजेस हैं, ओके, कंप्लीशन परसेंटेजेस हैं, उनको इग्नोर करेंगे। क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड में हम ये अज्यूम करते हैं कि इवन के प्रीवियस पीरियड के यूनिट्स हैं या कॉस्ट है वो इसी करंट पीरियड में ही कंप्लीट होंगे। मीन्स टू से बिगनिंग इन्वेंट्री को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अंडर दिस मेथड हम यही कंसीडर करेंगे कि जितने भी यूनिट्स की प्रोडक्शन हो रही है, ओके, प्लस जो कॉस्ट अप्लाई हो रही है वो करंट पीरियड में ही हो रही है, तो बिगनिंग को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसको आप सिंपल तरीके से समझ लें, ये जस्ट 2 लाइन फॉर्मूला को आपने पहले समझना है, जैसे कि हमने FIFO में अप्लाई किया है, फिर इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं, बट आपको एप्लीकेशन का पता होना चाहिए। जैसे ही हम ये कंप्लीट करेंगे तो जो हमारी एग्जांपल है जिसमें हम ब्लॉक्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे और 2 प्रोसेसेस यूज़ कर रहे थे, तो उस पर इसको मैं आपको थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा। तो देखें, फर्स्ट देखें पॉइंट जो है वो यूनिट्स ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। ओके, तो इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आप क्वेश्चन पे दोबारा चले जाएं। देखिए, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोडक्शन कितने थे, 5000 यूनिट्स थे। उसमें हमने ऐड किए 200 यूनिट्स बिगनिंग के, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं अंडर वेटेड एवरेज मेथड के जो टोटल यूनिट्स हैं, ओके, इवन बिगनिंग या करंट, वो इसी पीरियड में ही मैन्युफैक्चर होंगे और इसी पीरियड में ही उनकी कॉस्ट अप्लाई की जाएगी। तो यूनिट स्टार्टेड इन प्रोडक्शन 5000 प्लस बिगनिंग इन्वेंट्री 200 यूनिट्स, तो ये टोटल है 5200 यूनिट्स। सो माइनस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 400 यूनिट्स। सो जब माइनस करेंगे इसको तो हमारे पास जो यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट हैं वो कितने आ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड कन्वर्जन 4800 यूनिट्स एंड विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन आल्सो 4800 यूनिट्स। इसके बाद देखें यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। तो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में हम देखेंगे कि जो हमारे यूनिट्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो कितने कंप्लीट हैं। देखें, जैसा कि मैंने आपको अंडर FIFO मेथड में बताया था कि जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस है इसमें हम वही परसेंटेज कंसीडर करेंगे जो हमने करंट पीरियड में हमने विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल या कन्वर्जन कॉस्ट जो अप्लाई की है। ओके, जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट
जो वो पीरियड में ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये यूनिट्स जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में है ये नेक्स्ट पीरियड में 100% कंप्लीट होंगे। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 40% कंप्लीट है। ओके, तो इसको 160 400 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 40% जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 160 यूनिट्स। देन विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट कितने कंप्लीट है 25%। सो 400 मल्टीप्लाई बाय 25%, तो यू विल गेट 100 यूनिट्स। ओके, तो अब आप इसको टोटल कर लें। तो जब आप इसको टोटल में लेके जाएंगे तो आपके पास 4960 यूनिट्स जो है वो इक्वलेंट यूनिट्स आएंगे विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, एंड विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट आपके पास आएंगे 4900 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये दोनों मेथड्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो एक इसका जो है ना एक फास्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे अंडर फीफो मेथड था कि बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो 55% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड 30% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट कंप्लीट थी। मीन्स टू से प्रीवियस पीरियड में हम 55% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड 30% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई कर चुके हैं। जो रिमेनिंग परसेंटेज थी वो हमने अप्लाई की करंट पीरियड में। और यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड का मतलब है जो इस पीरियड में हमने स्टार्ट की और कंप्लीट कर लिया। और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस का इन्वेंट्री का मतलब है कि बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस यूनिट स्टार्टेड को जब आपने वो ऐड किया और उसमें से जो रिमेनिंग यूनिट्स आपके पास बाकी रह गए वो आपने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में। तो जैसे कि हमने देखा था यूनिट स्टार्टेड इन थे 5000 और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस था 400, तो 4600 जो है वो हमारे पास यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड थे। और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास 400 यूनिट्स थे जिसकी हमने परसेंटेज कैलकुलेट की 40% एंड 25%। इसी तरह वेटेड एवरेज मेथड में हमने क्या किया कि हमने ये अज्यूम किया अंडर दिस मेथड कि जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है ओके और जितनी भी कॉस्ट अप्लाई हो रही है वो करंट पीरियड में हो रही है और अकॉर्डिंगली हमने यूनिट्स ट्रांसफ़र जो है वो कैलकुलेट कर लिए। तो उसको हमने किस तरह कैलकुलेट किया, 5000 हमने यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोडक्शन कंसीडर किए ओके, प्लस हमने बिगिनिंग इन्वेंट्री 200 यूनिट्स, देन माइनस हमने किया एंडिंग वर्क इन प्रोसेस को, तो वो 4800 विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड देन 4800 विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। देन यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कितने कंप्लीट थे, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 400 यूनिट्स से जो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 40% कंप्लीट थे और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट 25% कंप्लीट थे। तो ये देखें हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 4960 यूनिट्स हैं ओके, जो कि इक्वलेंट है किसके 5000 यूनिट्स के, और इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा और दोनों मेथड्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। बट इन मेथड्स को समझने से पहले आपने जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के उनको अंडरस्टैंड कर लेना है। तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट था इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आज के लेक्चर में हमने ये कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें जो है वो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप फुल कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस आपने इसको समझना है। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ और 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें जो है वो इंक्लूड किए जाएं, वो भी हम कर लेंगे। या फॉर एग्जांपल आप सोचते हैं कि अभी कॉन्सेप्ट की समझ में नहीं आ रही, कुछ और इजी एग्जांपल्स को कंसीडर किया जाए, तो वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर दूंगा ओके। तो अब देखें, अब उसी एग्जांपल पे आ जाएं। अब थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन को देख लेते हैं। जैसे ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था, तो जैसे प्रोसेस 1 है अंडर फीफो मेथड हम देखते हैं सबसे पहले। तो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस में हमने क्या किया, मटेरियल ऐड किया प्लस कन्वर्जन कॉस्ट ऐड की ओके। तो प्रोसेस 1 में हमने जितने % इस पीरियड में हमें अप्लाई करना था
वो हमने किया, जो प्रीवियस पीरियड में अप्लाई हो चुका है उसको कंसिडर नहीं किया हमने। फिर यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, जो इस प्रोसेस में फुल प्रोसेस में जो यूनिट स्टार्ट किए और कंप्लीट किए उनको कंसिडर किया। और फिर जो यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस थे उनको कंसिडर किया। मीन्स टू से जब फिनिश गुड्स प्रिपेयर हो गई आपकी, तो उसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में यूनिट्स थे जिन पे फर्दर वर्क रिक्वायर्ड है, तो वो हमने कैलकुलेट किए। इसी तरह वेटेड एवरेज मेथड में हमने क्या किया, यूनिट्स ट्रांसफ़र किए हमने, और जो मींस कंप्लीट किए और नेक्स्ट डिपार्टमेंट में उनको ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमने वेटेड एवरेज मेथड में यही कंसीडर किया कि हमारे पास कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है और उनकी परसेंटेजेस को भी हमने इग्नोर किया। यही एज्यूम किया कि इसी पीरियड में जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, करंट पीरियड में जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और उन पे जो कॉस्ट अप्लाई हो रही है, ओके, सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करेंगे। प्लस हमने जब कंप्लीट हो गया प्रोसेस, तो उसमें जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री था उसको हमने अप्लाई किया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि अब आपको इस कॉन्सेप्ट की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसको इन डिटेल या कोई फर्दर एग्जांपल से या इजी एग्जांपल से आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आपने इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। आई होप कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। बट जो न्यू कमर्स हैं, जो बिल्कुल जो कॉस्टिंग जो है वो बिल्कुल बेसिक से स्टडी कर रहे हैं और उनको इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, अभी भी शायद उनको प्रॉब्लम्स रहें क्योंकि आप इसको एट वंस पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। आप पार्ट 1 से स्टार्ट करें, पार्ट 1 कॉन्सेप्ट, पार्ट 2 कॉन्सेप्ट, पार्ट 3, तो इसी तरह फ्लो में हम 5 to 6 पार्ट्स में ये फुल कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।